बीए पाठ प्रथम वर्ष के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, मैं एसोसिएट प्रोफेसर जेपी बिलोनिया आज आपको कवि तुलसीदास के जो पद जो है आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हैं, उसके अंतर्गत हमने पिछले व्याख्यान में हमने 4 पदों की व्याख्या की। आज के इस व्याख्यान में हम उनका जो सुंदरकांड का जो लंका दहन का जो पद है उसके हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। कोपी दशकंद, उनका जो 5वां जो पद है वो 5वां पद इस तरह से है। कोपी दशकंद तब प्रलय पयोद बोले, रावण रजाई धाय आय जूथ जोरी के, कहो लंक पति लंक भरत बुताओ बेगी, बानरु बहाय मारो बहा बारी बोरी के। यहाँ कोपी का जो अर्थ हम यहाँ पर लेंगे वो लेंगे क्रोध से या क्रोध में आकर। दशकंद यानी रावण, जूथ यानी झुंड या समूह, भरत यानी जलना, बेग यानी शीघ्रता के साथ, जल्दी के साथ, और बोरी के यानी डुबो करके। प्रस्तुत जो अवतरण है वो कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, कवितावली से लिया गया है और कवितावली के सुंदरकांड से इसको बिल्कुल लिया गया है। ये लंका दहन के समय, क्योंकि जिस समय लंका का दहन हुआ उस समय रावण ने हनुमान पर क्रोध प्रकट किया और तब उसने बादलों को तुरंत जल वर्षण करने के लिए कहा। उसमें उसी प्रसंग का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास वर्णन कर रहे हैं कि हनुमान द्वारा लंकापुरी में आग लगाने पर रावण ने प्रलय के बादलों से क्रोधपूर्वक ये कहा कि सभी बादल एक झुंड में एकत्रित हो जाओ और एकत्रित होकर लंका राज्य में आओ तथा लंकापति की आज्ञा का तुम पालन करो। और लंका जल रही है, इस जलती हुई लंका की जो आग है उस आग को तुम तुरंत बुझाओ। यह आदेश उसने बादलों को दिया और रावण ने कहा कि सभी बादलों को शीघ्र बुलाओ और इतनी धारासार वर्षा करो कि उससे हनुमान को जल राशि में डुबो दो और वानरों को उसमें बहा दो। विशेष इसमें यह है कि लंका दहन प्रसंग में रावण की मनोदशा का चित्रण हुआ है। रावण भयभीत हो गया, डर गया और उस समय प्रलय के बादलों को भी रावण का आज्ञाकारी बताया गया है। इसमें अनुप्रास है, यमक है और परिकरांकुर अलंकार प्रयोग में लिया गया है। कवित छंद इसके अंतर्गत यहाँ देखने को मिलता है, जिसकी यति गति यहाँ बहुत ही प्रशस्त है और भाषा जो है वो तत्सम शब्दों से मिश्रित भाषा यहाँ दिखाई देती है। आगे जो भले नाथ नाई माथ चले प्राथ प्रदनाथ, बर से मुसलधार बार बार घोरी के, जीवन ते जागी आग चपरी चौगुनी लागी, तुलसी भवरी मेघ भागे मुख मोरे के। यानी वे अपने बादलों को जब उन्हें ऐसा आदेश दिया तो बादलों ने यहाँ रावण की उस आज्ञा का पालन किया, क्योंकि वे उसके स्वामी थे, मालिक थे और मालिक की आज्ञा का पालन करना बादलों के लिए बहुत जरूरी था। नाई नाथ, नाई माथ चले प्राथ प्रदनाथ, यानी इस तरह से वो अपने जो स्वामी रावण है उस रावण की आज्ञा को प्राप्त करके और लंका की नगरी में यहाँ प्रविष्ट हुए और वहाँ उन्होंने वर्षा करनी चाहिए। लेकिन बरसे मुसलधार बार बार घोरी के, और वो सारे के सारे बादल एकजुट होकर एक झुंड में वहाँ लंका में उपस्थित हो गए, पूरी लंका के ऊपर आच्छादित हो गए और वहाँ मूसलाधार जो बारिश जो है वो उनके द्वारा वहाँ की गई। जीवन ते जागी आगे, और जीवन से यानी उनकी जो जीवन ते जागी आगे यानी लंका की नगरी के अंतर्गत जो जीवन था उस जीवन के अंतर्गत अब यहाँ पूर्णतः उनके द्वारा क्या लगा दी गई थी? आग लगा दी गई थी। यानी हनुमान ने लंका की नगरी में आग लगाई थी, लेकिन यहाँ बादलों ने जब मूसलाधार बारिश की तो वहाँ उस मूसलाधार बारिश के कारण भी वे क्या हो रहे थे? डूब रहे थे। चपरी चौगुनी लागी, और उतनी ही चपलता के साथ में, शीघ्रता के साथ में, चौगुनी बिल्कुल रूप में, वह उतने अधिक रूप में वह जीवन की जो आग है वो और भी ज़्यादा वहाँ पर बढ़ गई। एक तो अग्नि की आग और दूसरी पानी की वहाँ पर वृद्धि होना, पानी की अति वर्षा होना, ये दोनों ही यहाँ बिल्कुल क्या थी? कष्टप्रद थी, संकटपूर्ण थी। तुलसी भवरी मेघ भागे मुख मोरी के, कवि तुलसीदास कहते हैं कि लंका की नगरी में जो आग लगी हुई थी, हनुमान ने जो लंका की नगरी में जो आग लगा रखी थी, उस लंका की उस नगरी की उस जलने की आग से
जो बादल जो है वो भी यहाँ जलने लग गए। बभरी मेघ है, यानी बादल भी यहाँ जल गए और जल करके और वापस मुंह मोड़ करके और वापस अपनी ओर भाग गए। यानी बादल भी वहाँ लंका में प्रविष्ट होने से क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे। बादलों का भी साहस उस लंका की नगरी में भीतर प्रविष्ट करने का नहीं हो रहा था और वे वर्षा वहाँ करना चाहते थे, लेकिन वर्षा तब उनके द्वारा वहाँ संभव हो सकती थी जब वो लंका में लगी हुई उस आग पर काबू करते। तो बादलों से हम मूसलाधार बारिश भी उनके द्वारा की गई, लेकिन वो मूसलाधार बारिश भी उस लंका की जो जलती हुई आग है वो उसको शांत कर पाने में क्या हुई, असमर्थ हुई। इसलिए बादल भी वहाँ पर जलने लगे और जलते हुए अपना मुंह मोड़ करके वापस जहाँ से वो आए थे उसी ओर वो दौड़ने लगे। आगे हम इसका जो छठा पद है वो लेंगे। पावकु पमन पानी भानु हिम वान जमु, कालू लोकपाल मेरे डर डावाडोल है। साहेबु महेशु सदा संकित रमेशु मोहि, महातप साहस बिरंच लीने मोल है। तुलसी तिलोक आज दूजो न बिराजे राजू, बाजे बाजे राजनी के बेटा बेटी ओल है। कोह इस नाम को जो बाम होत मोहुसो को, मालवान रावरे के बावरे से बोल है। ये भी लंका यानी कवितावली के सुंदरकांड से इसको लिया गया है, तुलसीदास द्वारा इसको रचित किया गया है और लंका दहन का ही यह पद है। और इसमें गोस्वामी तुलसीदास वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पावकु यानी अग्नि और भानु यानी सूर्य, भानु यानी सूर्य, जम्मू यमराज, महेशु शिव, रमेशु विष्णु और बिरंच यानी सृष्टि को सृजित करने वाले विधाता ब्रह्मा। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हनुमान द्वारा लंका में आग लगाने पर रावण ने बादलों को जल वर्षण की आज्ञा भी दी, परंतु बादलों ने उसकी आज्ञा की क्या कर दी, अवज्ञा कर दी। उसकी आज्ञा को भी उन्होंने नहीं माना। तो इसमें तब क्रोध करते हुए रावण ने उनसे जो कहा, इसी का वर्णन किया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास वर्णन करते हुए बतला रहे हैं कि रावण ने क्रोध में आकर बादलों को तुरंत आग बुझाने का आदेश दिया, परंतु वे उस आदेश को नहीं मान रहे थे। और तब बादलों ने वचन सुनकर अर्थात उनकी असमर्थता जानकर रावण के सचिवों ने अपने सिर धुने तथा लाचारी से अपनी निराशा भी व्यक्त की। तब रावण को ऐसा लगा, यानी प्रस्तुत पदानुसार हम इसकी जो व्याख्या है वो इस तरह से कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में रावण को ऐसा लगा कि मानो जैसे अग्नि, हवा, पवन, पानी, सूर्य, हिमालय, यमराज, काल और लोकपाल आदि सभी मेरे भय से कांपते रहते हैं। देवराज इंद्र या शिव जी एवं विष्णु सदा मुझसे संकित रहते हैं और महान तप के फलस्वरूप विधाता को भी मैंने मूल ले लिया। अर्थात महातप के साहस रूपी मूल्य को चुकाकर मैंने ब्रह्मा को बिल्कुल अपना यशवर्ती बनाया और वो इतने शक्तिशाली होने पर भी बादल का जो जल देवता है मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता है, ये रावण ने ऐसा माना। और आगे वो कह रहे हैं कि तुलसी तिलोक आज दूजो न विराजे राजू। रावण का अहम बोल रहा है, दम्भ बोल रहा है कि तुलसीदास कह रहे हैं कि तीनों लोकों में आज मेरे जैसा कोई राजा विद्यमान नहीं है। ये रावण का दम्भ था, अहम था, अहंकार था। और बाजे बाजे राजनी के बेटा बेटी ओल है, और इस तरह से ऐसा कोई भी राजा नहीं है जिसके बेटा बेटी भी इस तरह के उसी की तरह यहाँ बलवान और युद्धवीर हो। और कोहे इस नाम को, यानी राम नाम का ये व्यक्ति है कौन, रावण का दम्भ बोल रहा है, जो वाम होत मोहू शोक को, यानी जो मेरे विरुद्ध होकर और मेरे से ही यहाँ युद्ध करना चाह रहा है। मालवान रावरे के बावरे से बोल है, यानी जो मालवान राजा लंका की स्वर्ण नगरी, लंका की नगरी का जो राजा रावण है, ये मालवान जो राजा है रावरे के बावरे से बोल है। इस तरह से उस रावण के, उस राजा के ये बावलों की तरह, पागलों की तरह जो बोल है वो ऐसे बोल उसके द्वारा वहाँ पर बोले जा रहे थे। तो ये जो पद है ये आपके बिल्कुल सुंदरकांड के लंका दहन से लिए गए पद हैं। और अब है आपका उत्तरकांड। राम प्रेम ही सार है, गज बाजी घटा भले भूरी भटा, बनिता सुत बोए तके सब वे,
धरनी धनु धाम शरीर शरीरु भलो सुर लोकहु चाही इहे सुख स्वे सब फोकट साटक है तुलसी अपनो न कछु सपनो दिन द्वे जरि जाऊं सो जीवन जान की नाथ जिए जग में तुमरो बिन है। यानी इस तरह से कवि तुलसीदास जो है वो इस तरह से उत्तरकांड के इस राम प्रेम ही सार है, इसके अंतर्गत आप व्याख्या करते हुए बतला रहे हैं। ये तुलसी कह रहे हैं कि मेरे पास में गज है यानी हाथी है, बाजी घटा यानी घोड़ों का समूह है, अपार समूह है। मेरे पास में बहुत सारे घोड़े हैं और हाथी और घोड़ों का बहुत सारा समूह है। भले भूरी भटा यानी मेरे पास में अच्छे जो बिल्कुल शक्तिशाली जो प्रगाढ़ जो योद्धा हैं, उन योद्धाओं की सेना भी मौजूद है, योद्धा भी हैं। मेरे पास भटा का मतलब हम यह लेंगे योद्धा। वनिता मेरे पास में सुंदर स्त्री भी है, सुत पुत्र भी हैं। बोह तके सब वे, लेकिन कुछ क्षण के लिए तो वो भी यहाँ देखते ही रह जाते हैं। धरणी यानी धरती और राज्य मेरे पास में है। धनुधाम मेरे पास धन भी है और राज्य भी है, धाम भी है, नगर भी है। शरीरु भलो मेरे पास सुंदर शरीर भी है। सुर लोकहु चाही यह सुख स्वे, और सुर लोक अर्थात देव लोक का जैसा सुख है वहाँ मैं प्राप्त करना चाहता हूँ या प्राप्त कर रहा हूँ। सब फोकट साटक है तुलसी। तुलसी कवि कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ है ये सब क्या है, निरर्थक और निसार है, यानी इनका इस जीवन में कोई भी महत्व नहीं है। अपनों न कछु सपनों दिन थे, संसार में अपना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो संसार जो है वो केवल 2 दिन का ही स्वप्न है। और जरि जाऊं सो जीवन न जान की नाथ है, और वो ये कह रहा है कि ऐसा जीवन तो जल जाना ही ज़्यादा श्रेष्ठकर है, या उस ऐसे जीवन को तो जल जाना ही ज़्यादा अच्छा है जिसके मन में यहाँ जानकी नाथ अर्थात प्रभु श्री कृष्ण से क्या नहीं है, स्नेह और प्रेम नहीं है, या जिसके मन में जानकी नाथ अर्थात प्रभु श्री राम से यहाँ प्रेम और भक्ति उसके मन में मौजूद नहीं है, उस ऐसे मन का तो यहाँ जल जाना ही यहाँ ज़्यादा ठीक है। और जिए में जग में तुम रो बिन है, और ऐसे संसार में मैं तुम्हारे बिना यहाँ जीवित भी नहीं रहना चाहता। फिर आगे वो कह रहे हैं, राज सुरेश 50 को विधि के कर को जो पटो लिख पाए, पूत सपूत पुनीत प्रिया निज सुंदरता रति को मृदुनाए। यानी राज सुरेश यानी सीता की महत्ता का अब इसमें श्रेष्ठता का यहाँ वर्णन कवि तुलसीदास करते हुए बतला रहे हैं कि राज सुरेश 50 को यानी देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, अन्य जो राजागण हैं, ये करीब जो 50 जो राजा हैं, विधि के कार्य को जो पटो लिखी पाए, यानी विधि के बनाने वाले विधाता के हाथों के द्वारा जो एक प्रकार का जो पट्टा लिख दिया गया था, या जो भाग्य में जो लिख दिया गया था, वो लोग नहीं कर पाए, क्योंकि उस धनुष को किसके हाथों टूटना था, प्रभु श्री राम के हाथों ही टूटना था। पूत सपूत पुनीत प्रिया निज सुंदरता रति को मृदुनाए, यानी पुत्र सपूत पुनीत पवित्र प्रिया स्त्री निज सुंदरता रति को मृदुनाए, यानी उनकी जो सीता की जो सुंदरता है वो बहुत ही अच्छी है, और वास्तव में वो कामदेव की पत्नी जो रति है, वो कामदेव की पत्नी रति भी यहाँ उनके आगे अपना मस्तक झुकाती है। संपत्ति सिद्धि सभे तुलसी, तुलसीदास कह रहे हैं कि इस तरह से संपत्ति और सारी प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो उनके पास में मौजूद है। और मन की मनसा चितवे चितलाए, लेकिन मन की जो मनसा है, मन की जो भावना जो है वो चितवे चितलाए, हमारी चितवनों से अर्थात हमारे मन से अब अगर हम उनकी सुंदरता के दर्शन करेंगे तत्पश्चात ही वो हमारे ध्यान हमारे मन में यहाँ अवस्थित होगी। जानकी जीवन जाने बिना जग ऐसे हो जीव न जीव कहा है, तुलसीदास कह रहे हैं अंतिम पंक्ति में कि जानकी के जीवन के बारे में जाने बिना ही इस संसार में जो ऐसा जीव है तो फिर उस जीव को जीव कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं है।
तो इस तरह से कवि तुलसीदास ने यहाँ सीता की महत्ता या श्रेष्ठता का वर्णन अपने प्रस्तुत पद के अंतर्गत यहाँ अभिव्यक्त किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में आपका जो कवि तुलसीदास का जो ये जो पद थे ये पूर्ण हुए, और अगले व्याख्यान में आपको अन्य जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। धन्यवाद।